हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिम कार्ड के बारे में। दोस्तों, कल की बात है, जो एयरटेल की कंपनी है, उनके जो हेड है, एमडी हैं, गोपाल विट्ठल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर मैसेज भेजा जो उनके सभी यूजर हैं, जो मिलियंस यूजर हैं, उन सभी को एक मैसेज गया और उन्हें काफ़ी रिकमेंडेड तरीके से ये बोला गया कि आप सभी ई सिम का यूज करिए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ई सिम ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है फ़ोनों में, लेकिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और कुछ फ़ोन में तो पहले से ही है, लेकिन फिर भी लोग उसका यूज नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गोपाल विट्ठल है, इन्होंने क्या किया, प्रॉपर लोगों को रिकमेंड किया है कि आप ई सिम यूज करिए। इन्होंने उसके तरीकों को भी, उस तरीके के बारे में बात की और साथ ही साथ इसके फ़ायदे के बारे में भी बात की। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि आखिर ये ई सिम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों एयरटेल इसकी तरफ पहल करना चाहता है और क्यों इससे जो ग्राहक हैं उनकी फ़ोन की चोरी जैसी चीज़ें कम हो जाएंगी, ट्रैकिंग जैसी चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिलेगा और हैकिंग जैसी चीज़ों में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। मतलब उनकी हैकिंग काफ़ी हद तक रुक जाएगी। तो इसको हम समझेंगे और समझेंगे आखिर ई सिम का क्या फ्यूचर है। देखिए, सिंपल सी हम बात करें, एक आम इंसान के तौर पे हम बात करें, जब हमारे हाथ में फ़ोन होता है, हमें, आपको ये पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक फ़ोन के अंदर 2 ही सिम यूज कर सकते हैं। अगर एक देश में कई सारी कंपनियां हैं जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से वो अपनी सर्विसेज देते हैं, अलग अलग रेट के हिसाब से। अब हमें हो सकता है कि हम मल्टीपल काम कर रहे हों, हमें ऐसी नीड हो काम की कि हमें कई सारे सिम चाहिए, कई फीचर्स चाहिए। किसी में इंटरनेट अच्छा मिलता हो, किसी की मैसेजेस पैकेज अच्छे हों, किसी की कॉलिंग पैकेज अच्छे हों, तो हम क्या कर सकते हैं, उन तीनों को ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे फ़ोन में सिर्फ 2 ही सिम हम रख सकते हैं। यानी कि अगर हमें 2 कंपनी की सर्विस यूज करनी है तो हम मैक्सिमम 2 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। या फिर हमें और सिम रखना पड़ेगा, बार बार निकालो, उसको बंद करो, बहुत ही एक झमेला है। तो इस वजह से ई सिम आ जाने की वजह से जो सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो ई सिम है हमेशा उसमें रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम एक नंबर नहीं, एक कंपनी का नंबर नहीं, हम कम से कम 4, 5, 10 जितना भी चाहें हम उतना यूज कर सकते हैं। आप जरा कल्पना करके समझिए कि मान लीजिए आप एक छोटी सी कंपनी शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके पास क्या है कि पार्ट टाइम में कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। 4-5 घंटे एक शिफ्ट में किसी ने काम किया, दोपहर की शिफ्ट में किसी ने काम किया, रात की शिफ्ट में किसी ने काम किया, उनको कॉल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब मान लीजिए 3 वर्कर है, आपने तीनों वर्कर को अलग अलग नंबर दे के रखा है, भैया तुम इससे करना, तुम इससे करना, तुम इससे करना। अब आपने क्या किया, फोन भी अवेलेबल करा दिया, लेकिन अब एक फोन में क्या है, 2 ही नंबर आप लगा सकते हैं, वर्कर 3 है। तो यहाँ ई सिम आने की वजह से ये फायदा होगा कि एक ही फोन में कई सारे नंबर इंस्टॉल हो सकते हैं, कई सारे कंपनी के नंबर इंस्टॉल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं काफी वे में फायदा होगा। ये इसका फायदा है। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, कि जब फोन चोरी होती है या फोन आपका कहीं गया, सबसे पहला जो काम होता है जो चोर करता है वो आपके सिम को निकाल के फेंक देता है। सबसे पहले उसका काम ये करता है। ई सिम के आने की वजह से क्या होगा दोस्तों, वो उसको निकाल के फेंक नहीं पाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि उसको आराम से ट्रैक किया जा सकता है, फोन कहां है इसको पता लगाने में काफी मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि कभी कभी हमारे कॉन्टैक्ट जो होते हैं हमारे सिम के अंदर होते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, सिम जो नंबर होते हैं सेव नहीं कर पाते हैं उसको प्रॉपरली मेल पे। तो कभी कभी जैसे सिम खोता है, क्योंकि आज के टाइम में भी लोग ऐसे हैं जिनको ये सब सारी डिटेल्स नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ लोगों को है लेकिन सबको ये नॉलेज नहीं है। तो जैसे ही हमारा सिम खो जाता है, ये जो सारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो हमारे चले जाते हैं। अब आप समझिए कि एक प्रोफेशनल इंसान जो इन सब में काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, उसके पास 1000 कॉन्टेक्ट्स हैं और हजारों कॉन्टेक्ट्स उसके क्या है, कस्टमर हैं। अब अगर उसका सिम खो जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि अब वो अपने कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। आप कल्पना करके समझिए कि कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनके पास क्या है, डेली ऑर्डर्स आते होंगे उनके प्रोडक्ट के लिए, उनके कस्टमर कॉल करते होंगे, लेकिन अगर उनका वो सिम ही खो जाए, ठीक है, सिम बंद हो जाए जिसमें, या फिर सिम खो जाए, उन कॉन्टेक्ट्स वो चले जाएं, तो उसकी बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी। वो नंबर रिकवर करने में न जाने उसका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ई सिम में ऐसा नहीं है, फोन खो जाए, आपने दूसरा आपने फोन लिया, आपने क्या किया, आपने वहां पे प्रोसीजर फॉलो किया, आपको नंबर तुरंत वहां पे मिल जाएगा। ये इसकी सबसे खास बात है। तो
ये है। और पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर आपको मल्टीपल सिम यूज भी करना, चलिए फोन के अंदर आपने 4-5 सिम लिया तो बार बार वही था, खांचा निकालो खांचा भरो, खांचा निकालो खांचा भरो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जैसे ई बुक होता है वैसे ई सिम नहीं है। ई बुक क्या होता है दोस्तों, टोटली क्या होता है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, वो हार्ड कॉपी नहीं होती है। टोटल आप देखेंगे पीडीएफ के फॉर्म में होता है। एक तरीके से हम ये कहें वो कोड से बना होता है जो हमें दिखाई देता है इमेजेस के फॉर्म में। जैसे आप देखेंगे ये आप इमेज देख रहे हैं तो ये भी कोड से बना हुआ है जिसकी पीछे कोडिंग है, ये हार्ड कॉपी नहीं है। लेकिन ई सिम के साथ ऐसा नहीं है। ये जो ई सिम सुनने में आपको लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चिप होगा वो फोन के अंदर ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में आप बैटरी देखते हैं, बैटरी क्या होती है फोन के अंदर होती है। पहले के टाइम में क्या था, हम बैटरी को निकाल सकते थे, लेकिन आज के टाइम में जो फोन आते हैं वो बैटरी अब निकाल नहीं सकते हैं, वो उसमें पहले से ही लगे होते हैं। शायद ही उनको जो बनाने वाले हैं वो निकाल सके, वो भी छुपा के बनाते हैं तो पता भी नहीं। तो जो ई सिम है वो ऐसा होगा कि ये भी माइक्रोचिप फोन के अंदर होगा, लेकिन वो ऑल टाइम के लिए इंस्टॉल होगा और वो इतना एडवांस होगा कि उसी चिप से आप मल्टीपल नंबर को आप एक्सेस कर सकते हो। ये इसमें सबसे बड़ा आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। इसीलिए जो ई सिम है काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ई सिम का मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्ट है, ये भी एक हार्ड प्रोडक्ट ही है जो हमारे फोन के अंदर लगा है, क्योंकि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो हमारा सिम कार्ड होता है ना, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, इसके पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मतलब कि ये जो सिम है इसके पास क्या है, एक नंबर है। आपको पता है जो सिम आपका नंबर होता है। अब ये जो नंबर होता है दोस्तों, जो सेंटर होता है, ठीक है, जहां से आप कनेक्ट करते हैं किसी से, तो बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है। आपका सिम यहां पे क्या भेजेगा, एक आइडेंटिटी भेजेगा, ठीक है, एक नंबर भेजेगा, ठीक है। जब ये नंबर भेजेगा तो इसको पता चलेगा कि भैया कौन नंबर ही भेज रहा है। इसके पास आपके सिम का नंबर होगा, तो ये समझ जाएगा अच्छा फलाना ने बोला है कि उसको मैं मैसेज पहुंचाऊं, ठीक है। तो अब भाई फलाना अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके बारे में कंपनी को पता ही नहीं है वो कौन है, तो उसका मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन अगर फलाना गया है, बोला है देखिए मैं इस गांव का हूं, इस जगह का हूं, मेरा ये है, अब मैं यहां का नागरिक हूं, तभी तो जो डाकिया है ये सब है उसका जो वर्क है, उसका जो मैसेज पहुंचाएंगे दूसरे के पास। तो मीन ये है कि जो सिम कार्ड होता है, ये आइडेंटिटी जो नंबर होता है इसके पास क्या होता है, जो इसके अंदर नंबर होता है, ये कहां पे स्टोर होता है, वहां पे जो स्टोर सेंटर है जहां से कनेक्ट कराते हैं दूसरे यूजर से, ये इनके पास होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सिम कार्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब ये सिग्नल निकालता है तो ये लगातार नंबर इसी भेजने का काम होता है। एक तरीके से ये यहाँ पे ट्रांसमीटर का काम करता है जो हमारा ये सिम होता है। तो सिम को हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है जो इसको भी रिप्लेस कर सके। तो मीन ये रहेगा तो वही, बस इसको थोड़ा एडवांस वर्जन में यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो ई सिम है अभी आया है, ये लगभग 10 साल से ये मौजूद है। बहुत से फोन जो हैं उसमें मौजूद, जैसे आईफोन 50 की बात करें तो उसमें ई सिम मौजूद है, उसको लोग यूज भी करते हैं। अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो ई सिम है यूज करते हैं। वहां पे ई सिम और हम जो कहें हमारा जो सिम कार्ड है वो दोनों वहां पे मौजूद है, आप दोनों को आप यूज कर सकते हैं। बहुत से अभी ऐसे फोन आ रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आपको ई सिम मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो ई सिम है इसका जो फ्यूचर है आने वाले वक्त में हमें देखने के लिए मिलेगा, और ये काफी अच्छा भी है, काफी स्मार्ट वे में ये है। जो झंझट है वो बार बार चिप लगाने का वो खत्म हो जाएगा, जाके बार बार लेने का वो झंझट खत्म हो जाएगा। इससे कंपनियों को क्या फायदा होगा, इससे कंपनी को दोस्तों फायदा ये होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे वो सिम कार्ड के लिए अपना हर जगह पे अपना एक प्रॉपर एक ऑफिस खोलते हैं, वर्कर रखते हैं, काफी खर्चा उनको करना पड़ता है, फिर सर्विस सेंटर हर जगह से खोलना पड़ता है, वो काफी खर्चीला होता है कंपनी के लिए। दूसरा हमारे लिए भी झंझट होता है, हमें कोई भी काम करवाना जाके उनके पास काम करवाना है। लेकिन इसके आने की वजह से हमें कहीं जाना नहीं होगा, हम सारा काम बैठे बैठे अपने फोन के अंदर ही सारा एसेस हम कर सकते हैं, सारी अपनी प्रॉब्लम वहीं से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। और क्या फायदा होगा, और देखिए दोस्तों आने वाले वक्त में फोन क्या होंगे, एडवांस होंगे, फोन बहुत पतले होंगे, फोन बहुत हल्के होते जाएंगे। जब फोन हल्के होते जाएंगे तो हमें नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, कुछ नया फीचर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर भाई हमें टेक्नोलॉजी तो डालनी होगी ना, कोई नई कुछ रिसर्च हुआ, कुछ जैसे मेमोरी कार्ड बना, भाई मेमोरी कार्ड जब बना तो उसको फोन में ही लगाना था ना, ऐसे कुछ और बनेगा तो हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है दोस्तों, साइज कम है, साइज जगह बहुत कम है, तो अगर ये जो सिम कार्ड की जगह है हट जाएगी, ठीक है, जो आप
प्लेट लगाते हैं उसके अंदर मेमोरी कार्ड वाले में ये घुमा के, वो जगह हट जाएगी तो उतनी जगह हमारे पास होगी जहाँ पे हम कुछ नया लगा सकते हैं, जहाँ पे हम रैंडम ऐसे जो मेमोरी है, रैम है, ये सब उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम फ़ोन के अंदर कर सकते हैं, उसमें नए फीचर्स हम लगा सकते हैं, तो फ़ोन थोड़े से एडवांस भी होंगे, ये भी एक फ़ायदा होगा मिला जुला के। ठीक है, ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प करेगा। और जैसे आप देखेंगे स्कैम है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, चोरी का जो डर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जो भागा दौड़ी होती है सिम को लेके, वो भी हमारे काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये सारी फायदे इसमें मिलने वाले हैं। और दोस्तों ई सिम क्या, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत दुनिया बदलने वाली है। आने वाले कुछ 10 सालों में आप देखेंगे दुनिया ऐसे जूम से करके एक्सपोनेंशियली कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। AI आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहे हैं, तो अलग ही लेवल पे दुनिया जाने वाली है। तो ई सिम तो बहुत छोटी बात है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि हमने बताया हमारा जो फ्लो का कोर्स है दोस्तों, इसे आप जरूर अवेल करें। इंडिया में कोई भी फ्लो के बारे में बात करता ही नहीं है, हर कोई हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, हर कोई इसके बारे में बात करते हैं कि आप एक रट्टू तोता बन के काम करते रहो। लेकिन कभी भी इंसान इस बारे में बात ही नहीं करता है कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, टॉप एथलीट्स होते हैं, वो फ्लो कहाँ से पाते हैं। तो उसी फ्लो की थेरेपी दोस्तों हम इंडिया में लाए हैं ताकि हर एक इंसान फ्लो को अचीव कर सके। दोस्तों ये कोर्स मात्र 299 में है, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।